अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूजन साइकिल्स के बारे में। दो तरह के मशहूर साइकिल हमारे पास फ्यूजन में शुमार होते हैं, जिसको पीपी साइकिल भी बोलते हैं, सीएनओ साइकिल भी होंगे। तो यानी दो टाइप्स हैं। फिर पीपी साइकिल को आगे हम तीन हिस्सों में ले जाते हैं जो मुमकिनात हैं, पीपी 1, पीपी 2 और पीपी 3 के तौर पे। तो देखते हैं कि फ्यूजन साइकिल से क्या मुराद ली जाती है, क्या इसमें से आउटपुट क्या होगी, क्या इसमें रिएक्शंस कैसे दिखते हैं। तो फ्यूजन साइकिल हमारा मेन टॉपिक हुआ। तो दो सेट ऑफ न्यूक्लियर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस की हम प्रपोज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सूरज में होंगे, सितारों में होंगे। वो जो दो सेट है एनर्जी के, वो आपके पास क्या कहलाते हैं? प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। जैसे पीपी चेन, पीपी साइकिल मुख्तलिफ तरह से बुक्स में लिखा होता है। दूसरा सीएनओ साइकिल। तो अब हमें पता चल गया कि बुनियादी तौर पे हमने सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे पूरा साइकिल स्टडी करना है कि किस तरीके से हमें एक एनर्जी हासिल होगी। तो पीपी साइकिल में सबसे पहले देखें 1h1 से आपका 1h2 बनाया, इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल आपने एमिट किया, न्यूट्रिनो 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिली। फिर आपने इसी 1h2 को 1h1 के साथ दोबारा हिट किया तो आपके पास हीलियम का आइसोटोप आया, गैमा निकला 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ये होगा। अब इसी सारे को रिपीट किया है यहां पे, ठीक है। जब ये दो दफा मामलात हो जाएंगे तो फिर आपके पास क्या होगा? तीन पॉसिबिलिटीज होंगी। यानी यहीं से बात आगे चलनी है, जिसको हम पीपी 1 बोलेंगे एक मुमकिनात को, दूसरे को पीपी 2 बोलेंगे, तीसरे को पीपी 3 बोलेंगे। तो पीपी 1 में क्या होगा कि आपके पास ये जो हीलियम का आइसोटोप बना इस साइड से और ये जो हीलियम का आइसोटोप बना इस साइड से। जैसे मैंने कहा ना कि आपके पास ये ऊपर वाले दोनों रिएक्शंस को कितनी दफा हमने देखना है? ट्वाइस। तो मैंने लिख दिया है 2 दफा, लेफ्ट साइड बीच में लाइन डाल दिया कि ये 2 दफा होगा। इधर से भी हीलियम का आइसोटोप, इधर से भी हीलियम का आइसोटोप आएगा। वो जब हिट करेंगे तो हीलियम बनेगा 1h1 और साथ में 12.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलने वाली है। एज अ होल लमसम अगर आप जब इसे देखेंगे तो आप इसे देखेंगे 2 प्रोटॉन यहाँ पे इस्तेमाल हुए, 2 प्रोटॉन यहाँ पे इस्तेमाल हुए। तो इब्तदा हुई थी 4 से, तो वो मैंने 4h1 लिख दिया। नतीजातन एट द एंड क्या मिला? हीलियम मिला, 2 प्रोटॉन आपको यहां से मिले, साथ में बीटा पार्टिकल, साथ में न्यूट्रिनो और आपकी 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इन दो से जो बात चली इसे हम पीपी 1 ब्रांच कहते हैं। ये आप इस चीज को सिमेट्रिकली फिग भी दे सकते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन एक आया, यह दो साइड्स पे चल रहा है, इसने 1h2 बनाया, इसने 1h2 बनाया, फिर प्रोटॉन हिट किया तो इसने हीलियम का आइसोटोप बनाया दिस वन, और ये फिर आपके पास मिलके हीलियम का आइसोटोप बना, साथ में 2 प्रोटॉन निकले। यानी ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है आप इसे एक तस्वीर से समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब आपके पास आगे चलते हैं पीपी 2। तो ये जो ब्रांच 2 है इसमें आपने ऐसा एनकाउंटर देखना है कि यहाँ पे जो हीलियम बनी है, जो पहले से एग्जिस्ट आपके पास कर रही है, प्री एग्जिस्टेंट न्यूक्लियस, जो पीपी 1 ब्रांच से आया, यानी पीपी 1 ब्रांच से आगे ये जो हीलियम है इसको हिट करवाना है किससे? हीलियम के ही आइसोटोप से, ताकि हम क्या बना सकें? ब्रिलियम बना सकें। और वो एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके ब्रिलियम से लिथियम में चला जाएगा, ठीक है, और वो फर्दर प्रोटॉन कैप्चर करेगा और रिजल्टिंग आपके पास एक न्यूक्लियस बनेगा। तो अब तक हमें क्या समझ आया कि ये जो पीपी 1 ब्रांच से हीलियम बनी थी इसको हमने हीलियम के आइसोटोप से हिट किया है, तो आपके पास क्या बन गया? ब्रिलियम, साथ में फोटॉन भी 2 है। अब ये जो ब्रिलियम है इसको हमने कैप्चर करवाया एक इलेक्ट्रॉन, ये जैसे आप देख सकते हैं, तो क्या बन गया? लिथियम, साथ में न्यूट्रिनो निकला। अब इस लिथियम ने बुनियादी तौर पे हिट किया किसको? एक प्रोटॉन को। ये जैसे आपके पास है, प्रोटॉन से हिट करवाया तो आपके पास हीलियम के 2 आ गए, ठीक है, तो 2 न्यूक्लियाई आपके पास बन गए इस तौर पे। तो ये जो आप साइकिल देख रहे हो ये पीपी 2 ब्रांच कहलाता है। यानी अब अगर मुद्दे की बात करें, पहले यहां से बात शुरू हुई, यहां से ये वाला रिएक्शन आया, इसी रिएक्शन की कंटिन्यूटी है यहाँ पे कि इसमें जो हीलियम बन चुकी थी उसी को पीपी 1 में जो बन चुकी थी उसी को आपने हिट कर दिया किसके साथ? हीलियम के आइसोटोप के साथ। तो इसका मतलब पीपी 3 जो होगा वो भी कंटिन्यूटी की ही बात होगी कि पीपी 3 में हम क्या करेंगे कि जो ब्रिलियन 7 है, जैसे फर्स्ट स्टेप ऑफ पीपी 2 में था दिस वन,
कि यहां से जो आपके पास ये बन चुका है यानी कंटिन्यूटी है कि आपने हीलियम 3 जो प्री एग्जिस्टिंग हीलियम है स्टेप 1 का उसको हीलियम से टकराया है, यानी PP3 ब्रांच करने के लिए हमें जो साइकिल देखने के लिए क्या होगा कि इस ब्रांच 1 से जो हीलियम आई उसको आपने हीलियम के आइसोटोप से हिट किया, वहां से ये जो फर्स्ट स्टेप आया आपका ब्रिलियम जिसने आपके पास इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके लिथियम बना था, ठीक है, वहां से ये बात शुरू होगी। अब तो ये अब एनकाउंटर करेगा ब्रिलियम से अनदर प्रोटॉन जो बोरान पैदा करेगा और आपके पास बोरान डिके हो जाएगा ब्रिलियम में पॉजिट्रॉन एमिशन से। देखते हैं नीचे तो आप देखो वही रिएक्शन मैंने दोबारा लिख दिया, यानी फर्स्ट स्टेप जो PP1 है उसी की कंटिन्यूटी आई। तो यहां से जो ब्रिलियम 7 था 1H1 उससे हिट किया, बोरान बन गया, बोरान डिके हुआ पॉजिट्रॉन एमिट करके, तो अब आपके पास ब्रिलियम आ गया, ब्रिलियम फिर डिके होता है हीलियम के 2 के साथ, ठीक है। तो ये आपके जो चेन रिएक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस बात पे डिपेंड करेंगे, लोकल डेंसिटी पे, टेम्परेचर पे, केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो ये PP1 PP2 PP3 एक तरह से कंटिन्यूटी है, बुनियाद तो PP1 ही हुआ ना, जो होगा तो उससे आगे सारे मामला चलेंगे। अब आपके पास जो PP2 और PP3 है ये जैसे हमने कहा कि तभी होंगे जब हीलियम आपके पास होगा जो कि PP1 से आएगा, ठीक है। तो PP1 जो सूरज में होता है 69% होता है, PP2 31% होता है, PP3 जस्ट 0.1% होता है। तो ये स्टैटिस्टिकली आपको ये भी चीज पता चल गई। अब अगला जो है वो है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल, CNO साइकिल, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन साइकिल। अब इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो हीलियम में बनती है हैवियर एलिमेंट्स जो होते हैं स्टार के अंदर जो प्रेजेंट, तो वहां से उसके उनका अमल दखल आ गया वहां पे कि एक डिफरेंट तरह की सीरीज है फ्यूजन वाली, इसी सीरीज जिसको हम CNO बोलेंगे, इसमें यानी आप हैवी एलिमेंट्स हैवी न्यूक्लियाइज को जरा इन्वॉल्वमेंट देखोगे, इसमें सबसे अहम किरदार आ जाता है C12 का। ओवरऑल C12 हमारे पास ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा। जैसे यहां से ये मामला शुरू होता है कि C12 के हमने 1H1 हिट किया है, ठीक है, तो क्या बन गया, एक नाइट्रोजन आ गई आपके पास। अब ये नाइट्रोजन के साथ आपने गैमा मीट हो गया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नाइट्रोजन खुद ही डिके करेगा, किसमें जाएगा, C13 के अंदर। क्या मिट करेगा, एक पॉजिट्रॉन मिट करेगा या बीटा पॉजिटिव डिके करेगा और साथ में न्यूट्रिनो देगा, जैसे आप इस जगह पे देख सकते हैं। ये C13 को फिर आपने हिट किया 1H1 के साथ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो C13 1H1 से हिट करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, नाइट्रोजन बन जाएगा और साथ में गैमा मिट करेगा। इस नाइट्रोजन N14 को फिर 1H1 से हिट किया आपने तो ऑक्सीजन बनेगा, साथ में गैमा मिट होगी। यह ऑक्सीजन खुद ही डिके करेगी किससे, एक बीटा पॉजिटिव और न्यूट्रिनो से, तो आपके पास नाइट्रोजन का आइसोटोप आ जाएगा। इस नाइट्रोजन के आइसोटोप को 1H1 से हिट करेंगे, हीलियम एमिट होगा, साथ में दोबारा C कार्बन, यानी कार्बन तो फिर वैसे का वैसे ही आ गया C12। तो इसीलिए कहा कि C12 एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। ये अब हमने फिक के तौर पे देखा है, आप यहां से देखें तो आप समझ सकते हैं कि C12 आपके पास 1H1 ये हिट कर रहा है, जो आप देख सकते हैं। नतीजतन क्या बन रहा है, एक नाइट्रोजन बन रही है और साथ में गैमा मिट हो रहा है। इसके बाद क्या है जनाब, आपके पास नाइट्रोजन डिके कर रहा है, किस में जा रहा है, कार्बन में जा रहा है, साथ में आपको क्या मिल रहा है, बीटा पॉजिटिव और न्यूट्रिनो मिल रहे हैं। अब ये C12 बन चुका है। इसमें आगे देखें कि C13 में आपने डिके किया किसके साथ, 1H1 के साथ हिट करवाया, आपको क्या मिला, नाइट्रोजन मिली, साथ में गैमा फोटॉन एमिट हो रहा है। इस नाइट्रोजन 14 के साथ आपने क्या किया, आपने 1H1 को हिट करवाया, ये 1H1 को हिट करवाया, साथ में क्या बना, ऑक्सीजन और गैमा एमिट हो रहा है। अब ये ऑक्सीजन जो बन गई आपकी, ये खुद ब खुद डिके कर रही है और किस में जा रही है, N15 में जा रही है, साथ में आपके क्या मिल रहा है, बीटा पॉजिटिव मिल रहा है, न्यूट्रिनो निकल रहे हैं। ये N15 को आपने हिट करवाया 1H1 के साथ तो हीलियम निकला, साथ में C12 आ गई। तो ये CNO साइकिल है, ठीक है। तो अब आपके पास दो तरह के आपने पढ़े, प्रोटॉन प्रोटॉन चेन पढ़ी या CNO साइकिल पढ़ा। दोनों में 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक हीलियम बनाते हैं। अगर आप यहां से देखें 1H1 एक इन्वॉल्व, दूसरा इन्वॉल्व, तीसरा इन्वॉल्व और ये चौथा, यानी 4 हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुए और हीलियम निकला।
तो आपके पास यानी एक हीलियम न्यूक्लियस बनता है 4 हाइड्रोजन के साथ, दोनों का बेसिक मुद्दा यही है, तो साथ में एनर्जी रिलीज होती है। अब CNO साइकिल डिफरेंट है प्रोटॉन प्रोटॉन वाले से, क्योंकि आपके पास कार्बन प्रेजेंट होगी जो कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगी, और इसके अलावा यहाँ पे हैवियर न्यूक्लियाई हैं, तो यहाँ पे ज्यादा मजीद टेम्परेचर चाहिए होगा ताकि स्ट्रॉन्ग कूलम को बैरियर पे रिपल्शन पे गालिब आया जा सके। तो इसलिए ये इतना आसान रिएक्शन नहीं होगा, इतनी आसानी से होने वाला रिएक्शन नहीं होगा, साइकिल नहीं होगा। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, शॉर्ट नोट्स के तौर पे आ जाता है, तो अगर इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।